आप देख रहे हैं इस वक्त जम्पोर बीच दमन। ये एंड है तो वी आर क्रॉसिंग दमन फोर्ट। ये चैपल 17th सेंचुरी में बनाया गया था और डोमिनिकन मोनेस्ट्री के बाहर ये गार्डन है, तो कुछ लोग इसको मोनेस्ट्री गार्डन बोलते हैं। तो मैं अपने मेरे को उल्लू बना दिया है, बाहर से कोई रास्ता नहीं है, अंदर से ही है। मैंने अंदर से नेविगेशन लगाई, बोलता है 1 किलोमीटर चल के बाहर जाओ और घुमा के मुझे यहाँ लेकर के आया। तो इधर से मैं चाह रहा था कि 100 रुपये असलम भाई ले लेते हैं, सामने ही है देखो। मेरी खुशी से दे रहा हूँ ना मैं। जेटी दे दुमेरो दिखाता हूँ ये है क्या। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 212। आज साइकिल पे हम अलग अलग टूरिस्ट लोकेशंस विजिट करने वाले हैं। जगह का नाम है दमन, जो कि यूनियन टेरिटरी है गुजरात में। गुजरात के पास है, गुजरात में नहीं है। तो चलिए चलते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त जम्पोर बीच दमन। जम्पोर बीच देखने के बाद हम बढ़ रहे हैं दूसरी लोकेशन की तरफ। तो वी आर क्रॉसिंग दमन फोर्ट। दमन अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो दमन फोर्ट में बने हैं, और दमन 2 हैं, बड़ा दमन यानी मोटी दमन और नानी दमन यानी छोटा दमन। सामने लगे इस बोर्ड के हिसाब से ये जो चैपल आप अभी देख रहे हैं ये लेडी ऑफ रोजारियो का चैपल है, यानी प्रार्थना गृह है। ये चैपल 17th सेंचुरी में बनाया गया था और बाहर से ये देखने में जितना सिंपल है ना, अंदर उतने ही अच्छे तरीके की आपको चित्रकारी और कारीगरी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अपने टाइम के सबसे खूबसूरत चैपल्स में से ये एक है, जिसके जो डिजाइन बनाया गया है उसमें बहुत सारी पेटल्स, रोज पेटल्स को के डिजाइन को यूज करके बनाया गया है। और पूरा बंद है इस वक्त, आप बाहर से ही देख सकते हैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी। फोर्ट के अंदर अभी भी पुरानी इमारतें हैं बहुत सारी, लोग फोर्ट के अंदर रह रहे हैं। अभी तक ऑफिस तो खुले नहीं है, तो ये जो लोग आ जा रहे हैं ये सब लोकल लोग हैं। ये बैठने के लिए गार्डन है बिल्कुल चैपल के सामने। तो जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं तो लेफ्ट सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस दिखेगा और उसी के सामने ये चैपल नज़र आ रहा है। व्यू अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ करके। ये फोर्ट भी 17th सेंचुरी में ही बना था। अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और जगह एक्सप्लोर करते हैं। मेरे लेफ्ट में गवर्नमेंट ऑफिस है, अब मैं इसके पीछे के एरिया में जा रहा हूँ। ये बरगद का पेड़ देखो आप, क्या शानदार लुक दे रहा है ना। मोनेस्ट्री गार्डन बताया गया है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, पर रास्ते में अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। ये मोनेस्ट्री गार्डन किस तरफ है? मोनेस्ट्री गार्डन लेफ्ट साइड। ओके, लगता है मैं मोनेस्ट्री गार्डन के एरिया में पहुँच गया हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोटोग्राफ मैंने देखे हैं उन्हीं फोटोग्राफ के हिसाब से यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है मुझे। तो साइकिल को मैं बाहर लॉक करके अब अंदर जाके देखने वाला हूँ और साथ में आपको दिखाने वाला हूँ दमन का मोनेस्ट्री गार्डन। तो मोटी दमन फोर्ट के अंदर जो नेक्स्ट लोकेशन पे मैं पहुंचा हूँ इसको बोला जाता है डोमिनिकन मोनेस्ट्री। और डोमिनिकन मोनेस्ट्री के बाहर ये गार्डन है, तो कुछ लोग इसको मोनेस्ट्री गार्डन बोलते हैं। तो मोनेस्ट्री ये है और गार्डन ये इस तरफ है। कहते हैं कि ये जो रूइंस आप देख रहे हैं ना, अवशेष, इनका जो हिस्टोरिकल पास्ट था ना उसके बारे में बताते हैं। ये डोमिनिकन मोनेस्ट्री कितनी बड़ी रही होगी अपने टाइम में और किस तरह से अलग अलग स्कॉलर यहाँ आकर के पढ़ाई करते होंगे, सीखते होंगे। आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखिए, जहाँ से मैं आया हूँ ये एक्चुअल में एंट्री नहीं है, लेकिन टूटने के बाद ये एंट्री बन गई है। एंट्रेंस इसकी इस तरफ से है, ये बिल्डिंग का एंट्रेंस एरिया है। और मैं इस वक्त बड़े हॉल के अंदर हूँ। अगर आपने देखा होगा ना, पुराने जितनी भी चर्चेज हैं, जो मोनेस्ट्रीज बनाई जाती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनमें बड़ा हॉल होता है, उस हॉल में बहुत सारी चेयर्स लगी होती हैं। पर रूइन से देखो कैसे खड़े हैं इस वक्त भी, अपने ग्लोरियस पास्ट को दिखाते हुए, है ना कमाल। अब देखिए इसे, कितनी बड़ी बड़ी वॉल्स हैं यहाँ पर। ये छत कितनी ऊंची रही होगी। मैं एंट्रेंस वाले डोर के बाहर आ गया हूँ,
तो कुछ इस तरह से लोग यहाँ एंटर करते होंगे। बड़ा हॉल रूम कुछ ऐसे उनका स्वागत करता होगा और सामने कोई बहुत बड़ी प्रतिमा या प्रेयर एरिया रही होगी। ये पूरा एरिया बंद रहा होगा, तो जो स्टाफ होगा, जो काम करने वाले लोग रहे होंगे, वो यहाँ से आते जाते होंगे। वो दरवाज़ा खुला होगा उस वक्त और ये भी दरवाजे रहे होंगे सब इस जगह पहुँचने के। तो ये एक हॉल की तरह है, जैसे हमारे यहाँ पे पंडाल बना दिया जाता है, लोग कहीं से भी अंदर आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही पंडाल रहा होगा, कहीं से भी लोग अंदर आ सकेंगे। बहुत सारे दरवाजे इसके लिए खुले रखे गए होंगे, किसी जगह से भी लोग अंदर आएंगे और जो भी कॉमन एक्टिविटी उस एरिया में हो रही होगी उसको देख सकेंगे और उसका हिस्सा बन पाएंगे। तो जो रूइंस हैं इस डोमिनिकन मोनेस्ट्री के, वो तो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से, ये आपके सामने हैं। और इसके चारों तरफ बना दिया गया है गार्डन, और इसे ही नाम दिया गया है मोनेस्ट्री गार्डन। तो मोनेस्ट्री गार्डन और डोमिनिकन मोनेस्ट्री दोनों देखने आया जा सकता है। बहुत बड़ा एरिया नहीं है लेकिन पीसफुल है। आधा घंटा 15 मिनट जैसे आप चाहे उतने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं और पास्ट की इस ग्लोरी को आप चाहें तो देख के, निहार के अप्रिशिएट कर सकते हैं। डोमिनिकन मोनेस्ट्री या मोनेस्ट्री गार्डन देखने के बाद अब बढ़ रहे हैं अगली लोकेशन की तरफ। आइए चलते हैं। तो चैपल और डोमिनिकन मोनेस्ट्री गार्डन देखने के बाद और यहाँ से राइट टर्न करके मैं लग रहा है कि गेट तक पहुँच जाऊँगा। तो जो चीज़ मैं समझ पाया ना, पुराने टाइम के घर अभी भी हैं। जो 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज़ ने इस फोर्ट को बनाया था, आज तक ये लिविंग फोर्ट है इंडिया का। और लेफ्ट में मेरे वॉल है और सीधा ये रास्ता मुझे लगता है कि एंट्री गेट की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज हैं एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है उसको छोड़ करके। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आपको इसी जगह पे मिलता है। तो मैं गेट तक पहुंच गया हूं। अब गेट से बाहर निकल के अगली लोकेशन की तरफ चलेंगे। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से मुझे दिखा रहा है ओल्ड लाइट हाउस, दमन का ओल्ड लाइट हाउस पे चलते हैं। वो हमारा होगा अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अभी आप देख रहे हैं दमन फोर्ट की बाहरी दीवार। ये दमन का नया लाइट हाउस है और ये पुराना वाला लाइट हाउस यहाँ छोटा सा दिख रहा है आपको। तो मैं मेरे को उल्लू बना दिया है। बाहर से कोई रास्ता नहीं है, अंदर से ही है। मैंने अंदर से नेविगेशन लगाई, बोलता 1 किलोमीटर चल के बाहर जाओ और घुमा के मुझे यहाँ लेकर के आया। तो इधर से एंट्री नहीं है फोर्ट के अंदर की, और ये ओल्ड लाइट हाउस फोर्ट के अंदर है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का। अब मैं वापस अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो अगली लोकेशन पे चल रहे हैं। लाइट हाउस आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। आना है तो अंदर से जाना, फोर्ट के एकदम नज़दीक है। मोनेस्ट्री, डोमिनिकन मोनेस्ट्री गार्डन के एकदम पास में है। अब मैं नहीं जा रहा, मैं दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ अभी। ये जो बोट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वो जेटी है सामने, और ये सब बोट्स दमन जेटी के ऊपर खड़ी हैं। तो ये भी एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। अगर आप आ रहे हैं सिर्फ, तो ये बोट्स भी देखते हुए जा सकते हैं। नानी दमन एक तरफ आपको नज़र आ रही है बोट्स दमन गंगा के अंदर, और ये किले की दीवार इस तरफ, सब एक साथ। छोटी जगह का यही फ़ायदा रहता है कि आप सब चीज़ों के आसपास के एरिया में देख पाते हैं। नानी दमन और मोटी दमन दोनों को डिवाइड करती हुई दमन गंगा, और ये दमन जेटी। यही रास्ता सीधा आपको लेकर के जाएगा जम्पोर बीच की तरफ। एक शिप आ रही है, उसके एक शॉट लेते हैं, मुझे अच्छी लग रही है देखने में। आइए साथ में चल के देखते हैं। तो ये जो शिप है ये इसी तरफ बढ़ रही है। तो बोट ने रास्ता बदला है, अभी टर्न कर रही है और ये जाएगी वहाँ जेटी तक। तो जाते हुए देखते हैं इसको। देखिए कैसे बढ़ रही है आगे की तरफ, एकदम क्लोज अप व्यू है। ये डॉग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, नज़र उसी के ऊपर है इसकी। ये साथ साथ चलता हुआ आगे तक जा रहा है। चलिए, बोट तो जेटी पे जाके रुकेगी, हम लोग बढ़ते हैं आगे। साइकिल में जो दिक्कत थी ना, असलम भाई ने बहुत ट्राई किया है और ठीक हो नहीं पा रही है। और मुझे ये था कि एक तकलीफ़ ठीक हुई, एक का पैसा वापस कर देते, पर असलम भाई को जब पता चला कि मैं साइकिल ट्रिप पे हूँ, तो उन्होंने पूरे पैसे मुझे वापस मोड़े हैं।
और मैं चाह रहा था कि 100 रुपये असलम भाई ले लेते, सामने ही है देखो। मैंने मेरी खुशी से दे रहा हूँ ना मैं। तो मुझे ये था कि एक तो पैसे वैसे ही कम है, दूसरा ये कि चलो जो चीज़ ठीक हो गई है ना, टायर का दिक्कत ठीक कर दिया उन्होंने, तो वो पैसा मैं उनको दे दूँ, और गियर का नहीं हो पाया तो वो पैसा वो मुझे दे दे, तो आधा आधा हो जाए, आधे काम का आधा पैसा। मैं ये सोच रहा था, पर उनको उनका कहना है कि नहीं आप पूरा रखो, मुझे नहीं चाहिए। एक बार मुझे लगा नाराज़ होकर के बोल रहे हैं, पर फिर उन्होंने जब बताया कि नहीं ये मेरी तरफ से आपके लिए है, तो वापस लिया मैंने। शुक्रिया असलम भाई। अरे यार, आप दमन के मेहमान हो। थैंक यू सो मच। आपने दो, अभी मैं आधा खुश हूँ आधा दुखी हूँ। मेरी खुशी है, नाराज नहीं हूँ मैं। हाँ, ये बड़ी बात है, आपको नाराज़ नहीं होना है मुझसे। चलिए, तो मेरी भी मदद हो गई है और सपोर्ट भी मिल गया है। और मिलते हैं थोड़ी देर में। ट्रिप का 212वां दिन है आज। साइकिल ठीक कराई है, जिसका सीन आपने देखा भी थोड़ी देर पहले कि ठीक हुई नहीं हुई, 50% ठीक हुई, 50% नहीं हुई। साइकिल ठीक कराने के बाद सुबह का नाश्ता कराया था जब हम साइकिलिंग ग्रुप के साथ गए थे, तो विलास भाई ने और नितेश भाई ने, उन्होंने मुझे सुबह के बड़ा पाव वाला नाश्ता करा दिया था। लंच करने के लिए भी मैं हितेश भाई के ऑफिस गया था, तो वहाँ पे लंच भी हो गया। अब डिनर के लिए जो भी मेरे पास रिमेनिंग है, जिसको मुझे एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा खाया थोड़ा छोड़ दिया टाइप्स, वो सब मैं अभी डिनर में खाने वाला हूँ। तो मेरे पास है ये स्वीट, ये कुछ गुंजिया जो कि अमिता बहन के घर से आई थी, ये है फाफड़ा, इस पे जो गरीन है आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते हैं तुलसी के, रास्ते में एक जगह मैंने तोड़े थे, तो अब मैं ये खाने वाला हूँ। और हाँ, ये खट्टा मीठा पोहा जैसा राइस भी तो है। तो ये सब चीज़ें मैं डिनर में खाऊंगा, एक कप चाय पी लूँगा, आज का सफिशिएंट हो जाएगा। अब कुछ और करने को नहीं है, बस काम करेंगे आज, और कुछ नहीं। कल मुलाकात करते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही है। डे 212 यहाँ के फिनिश होता है, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। पूरी सीरीज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये नीचे की तरफ है, इस तरफ, और अगर पुराना एपिसोड आपको देखना है जिसमें मैं यहाँ तक पहुँचा था, वो यहाँ पर है। जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।